नेक्स्ट है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर। आर आपको पता ही है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आर दैट इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। सो पी जो है प्रेशर है, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स और टी इज द टेम्परेचर। तो ये सारे आपने लिखने होते हैं जब आइडियल गैस इक्वेशन आप लिखोगे, क्वेश्चन आता है तो। सो आर जो पी की वैल्यू है 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम आपको पता है 22.7, अगर एस टी पी और 1 बार लेते हैं इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस ले लिया हमने, और टेम्परेचर इज 273.15। तो जो वैल्यू है वो आती है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, या फिर 8.314। ये आपने ये वाली दो नहीं करनी है, आपने ये वाली लर्न करनी है, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इस तरह काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं आर की। सो ये आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो जो इस चैप्टर में हमारे मैक्सिमम यूज़ होगी वो होगी आर दैट इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यूज़ आपने लर्न करनी है। अगर बार में करेंगे तो 0.082 की जगह क्या आ जाएगा 0.083। यूनिट आपको पता होना चाहिए, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, दैट इज लीटर बार पर मोल पर केल्विन। और आर की वैल्यू जब एनर्जी से रिलेटेड होगी या वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आर की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी। और ये वैल्यू सबसे कम यूज होगी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर जो आपने याद करनी है। अगर आपके पास टेम्परेचर है, इफ टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी फ्रॉम T1, ठीक है, V1 एंड P1 टू T1 से क्या हो जाए आपका टेम्परेचर चेंज होकर T2 हो जाए, P1 B1 से क्या हो जाए वॉल्यूम V2 हो जाए, और P1 से प्रेशर क्या हो जाए P2। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो बन जाएगी P1 V1 बाय T1 दैट इज इक्वल टू NR, एंड P2 V2 दैट इज इक्वल टू अपॉन T2 दैट इज इक्वल टू NR। सो रीअरेंजिंग दिस तो क्या बन जाएगा आपके पास P1 V1 बाय T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपने अच्छी तरह से इसको कर लेना। इससे आप किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल आप गैस लॉ जो है वो गैस लॉ के न्यूमेरिकल यहाँ से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन लेते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ HD प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम। तो क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द इट्स प्रेशर एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। तो आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, T1 इसको ले सकते हो, T2 कितना है 10 डिग्री, 760 mm ऑफ ये आपको प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है जी। ऑक्यूपाइज वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 600 ml, और दूसरा प्रेशर जो आपको निकालना है, और वॉल्यूम कितना है तब 640 ml। सो सोल्यूशन कैसे होगा इसका, P1 पता ही आपको 760, B1 कितना है 600 ml। तो T1 टेम्परेचर जो है आपको कितना देगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कैल्विन में। तो 25 में 273 प्लस कर दीजिए, कितना बन जाएगा 298 केल्विन बन गया। B2 कितना दिया हुआ है 640 ml, एंड T2 कितना होगा 10 + 273 कितना आ गया 283। सो कंबाइंड गैस लॉ जो आप लगाओगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे तो क्या बन जाएगा P1 B1 बाय T1 दैट इज इक्वल टू P2 B2 बाय T2, और P2 आपको निकालना है तो क्या बन गया P1 B1 T2 डिवाइडेड बाय T1 एंड B2। तो आपको वैल्यूज पता ही है, यहाँ पे सिर्फ आपने वैल्यू भरनी है 760 600 283। तो इन सबको कैलकुलेट करके प्रेशर कितना आ गया P2 इज 676.6 mm ऑफ HG, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो यूनिट ज़रूर लिखने होते हैं। सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन कैलकुलेशन ऑफ आर एंड द न्यूमेरिकल रिगार्डिंग गैस लॉज। सो नेक्स्ट है डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। सो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता ही है, PV दैट इज इक्वल टू क्या है NRT है। सो N/V को इस साइड ले जाइए, N/V दैट इज इक्वल टू P अपॉन RT। सो रिप्लेसिंग M/M, क्योंकि N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना बन गया आपके पास M डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू को ऊपर पुट करिए, M डिवाइडेड बाय MB दैट इज इक्वल टू P अपॉन RT। और M/V पता ही आपको क्या होती है, दैट इज द डेंसिटी, और D/M इसकी जगह आपने D भर दिया, D/M रह गया दैट इज इक्वल टू P अपॉन RT। सो D इज द डेंसिटी, और रीअरेंज करेंगे हमारे पास आ जाएगा M दैट इज इक्वल टू DRT अपॉन P, वेयर M इज द molecular mass and D is the density of the gas।